ਅੱਜ ਚੱਕਦੇ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਕੀਰਤੀ ਸਿਆਗ ਜੋ ਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ HR ਦੀ ਜੌਬ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਦਾਅ ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੀਰਤੀ ਸਿਆਗ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੀर्ति सियाग जी जुड़ रहे हैं। आप सभी को बताना चाहूँगी कि कुछ 6 महीने पहले मैंने फाजिलका में एज अ सोशल मीडिया इंचार्ज ज्वाइन किया था। आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी कार्यकर्ता के तौर पर। बाद में क्योंकि मैंने ग्राउंड लेवल पे बहुत अच्छे से काम किया तो मुझे सोशल मीडिया इंचार्ज यानी कि फिरोजपुर जोन से सोशल मीडिया इंचार्ज की पोस्ट दे दी गई। 9 हल्के में संभाल रही थी। इससे पहले मैं थोड़ा सा एजुकेशन अपना बता दूं कि बीटेक मैंने किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में नोएडा से। उसके बाद MBA किया है मैंने जयपुर से और HR मैनेजर रह चुकी हूँ। 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है मुझे टोटल। इनिशियली जब 2014 में MP के इलेक्शंस हुए थे तो आम आदमी पार्टी का मैंने प्रचार किया था। वहाँ पे डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी के साथ मैंने प्रचार किया था। फुल टाइम में काम नहीं कर पाई थी क्योंकि जॉब भी कर रही थी, साथ में पढ़ाई भी कर रही थी। अब क्या हुआ कि आफ्टर माई वेडिंग, बिकॉज आई एम मैरिड इन पंजाब फाजिलका, initially I belonged to Rajasthan, so I wanted to do something for my country. I wanted to do something for the people of Fazilka, so I shifted to Punjab. I left my job and I joined Aam Aadmi Party. I started working vigorously for Aam Aadmi Party. ग्राउंड लेवल से मैंने काम शुरू किया। ऊपर किसी भी नेता से या आप मान लीजिए कि जो हाई कमांड के जो लोग हैं पार्टी में जिनको हम नेता कहते हैं, उनसे मेरा कोई भी डायरेक्ट लिंक नहीं था। मैंने पार्टी ज्वाइन की, यहाँ पे जो पुराने कार्यकर्ता थे उन्होंने आके मुझे पार्टी ज्वाइन करवाई। उसके बाद मैंने अपना काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे जब मैं काम करने लगी, यहाँ पे पार्टी के बारे में बहुत ही कम लोग थे जो जानते थे, क्योंकि जो फिरोजपुर एरिया है, स्पेसिफिकली अगर मैं फाजिलका की बात करूँ तो यहाँ पे 80% लोग यानी कि 80% जो लोग हैं वो एजुकेटेड नहीं हैं, यानी कि ऑर्थोडॉक्स हैं बहुत ही थिंकिंग यहाँ के लोगों की, पढ़े लिखे नहीं है बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए जाके बहुत ही अच्छे से लोगों को समझाना पड़ता है कि पार्टी की नीतियाँ क्या है, पार्टी क्या काम कर रही है। तो पार्टी के बारे में मैंने घर घर जाके बताया, डोर टू डोर मैंने कैंपेन किया पार्टी के लिए, सबको बताया कि हमारी पार्टी ने दिल्ली में क्या काम किया है और पंजाब में क्या करना चाहती है। इस तरह से मैंने काम किया। धीरे धीरे जब मैं काम करने लगी तो मुझे समझ में आने लगा कि जिन लोगों के ऊपर लिंक्स हैं, यानी कि दिल्ली में जो हमारे नेता बैठे हैं आम आदमी पार्टी के, उनके साथ जो लिंक्स हैं उन्हीं के बारे में वहाँ जाना जाता है। ग्राउंड लेवल पे जो काम कर रहा है उन्हें कोई नहीं पूछता। तो जब ये चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई, मैं दिल्ली गई स्पेशली संजय सिंह जी से मिलने, और मैं मिली संजय सिंह जी से। पंजाब से स्पेशली मैं दिल्ली गई और उन्होंने सिर्फ मुझे 5 मिनट दिए। मैं उन्हें बताना चाहती थी कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, अपने फाजिलका की स्पेसिफिकली प्रॉब्लम्स क्या हैं ग्राउंड लेवल पे और किस तरह से हम इनका समाधान करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए जो हमारे लीडर्स हैं दिल्ली में, उन्हें नहीं पता कि पंजाब की असल दिक्कतें क्या है और किस तरह से इन प्रॉब्लम्स को हैंडल करना है। जो यहाँ के लोकल लोग हैं जो पंजाब में रह रहे हैं वो ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं, क्योंकि मैं गाँव में गई, उन्होंने मुझे बताया कहीं कहीं पे पीने के पानी की दिक्कत है, कहीं पे पानी बहुत ज़्यादा है, कहीं पे CM की दिक्कत है, कहीं पे एजुकेशन की प्रॉब्लम है कि जो ये बॉर्डर के हमारे विलेजेस हैं वहाँ पे एजुकेशन पहुँची नहीं है, तो लोगों को स्कूल जाने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। तो ये कुछ छोटी छोटी सी समस्याएं हैं, वो मैंने उनको बतानी चाहिए, लेकिन वो सिर्फ मुझसे 5 मिनट मिले, जबकि मैं सोशल मीडिया इंचार्ज हूँ। तो अगर मुझसे ही वो ढंग से नहीं मिले तो जो आम इंसान है, आम आदमी अगर उनके पास जाता होगा तो कितना पहुँच पाता होगा उन तक। ये सारी चीज़ें हुई, मैं वापस आई, मैंने अपना काम फिर से शुरू कर दिया। यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो कोई 2 साल से काम कर रहा है, 2.5 साल से काम कर रहा है, 3 साल से काम कर रहा है पार्टी के लिए, यानी कि पुराने कार्यकर्ता हैं। सडनली इन्होंने क्या किया कि टिकट अनाउंस कर दी। समरवीर सिंह रामपुरा गांव से हैं, उनको अनाउंस कर दी। मैंने कॉल किया, यहाँ पे गगनदीप मांगतकर जी हैं जो सेक्रेटरी हैं महिला विंग की, उन्होंने मुझे अपॉइंट किया था एज अ सोशल मीडिया इंचार्ज। मैंने सबसे पहले उन्हें कॉल किया, मैंने कहा देखिए आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि यहाँ पे जो भी हो रहा है आप देख रेख आप कर रही हैं उसकी, तो आप मुझे बताइए कि ये जो अपॉइंटमेंट हुआ है या ये जो अनाउंसमेंट हुआ है टिकट का, ये किस बेसिस पे हुआ है। वो मुझसे भी ज़्यादा परेशान थी। उन्होंने बोला जी हमसे तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, मैं भी 3 साल से पार्टी के लिए काम कर रही हूँ, लेकिन मुझसे किसी ने नहीं पूछा कि यहाँ से टिकट किसको दी जाए या कार्यकर्ताओं की कोई मीटिंग कुछ भी नहीं कराई गई। फिर मेरी बात हुई 1-2 लीडर्स से दिल्ली में, मैंने उनको भी यही बात बताई। मैंने कहा कि मैं पूरी तरह से जो हमारे कैंडिडेट हैं उनको सपोर्ट करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन आप बस मुझे सर्वे और सर्वे रिपोर्ट दिखा दीजिए कि हाँ जी हमने ये सर्वे करवाया है ग्राउंड लेवल पे और जेन्युइनली ये जो टिकट है ये इसे दी जानी चाहिए, ये सुधार कर सकता है फाजिलका, ये सही मायने में एक कैंडिडेट होना चाहिए यहाँ का। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। हमारे ऑब्जर्वर हैं यहाँ के जोन के पंकज रंगा जी,
उनसे भी मैंने बात की, क्योंकि यहाँ का जो पूरा काम है वो वही संभाल रहे थे पार्टी का, लेकिन उन्होंने मेरे कॉल्स उठाने बंद कर दिए। मुझे ये बोला गया कि चलिए देखते हैं, बताते हैं, सर्वे करवाते हैं। मैंने कहा अगर आपने अभी तक कुछ करवाया ही नहीं तो आपने टिकट कैसे अनाउंस कर दी। मेरे मन में सिर्फ एक बात थी कि आप टिकट चाहे किसी को भी दीजिए, लेकिन जेन्युइनली और सर्वे बेसिस पे होनी चाहिए, क्योंकि हमारी पार्टी में और दूसरी पार्टीज में सिर्फ एक ही फर्क है कि वहाँ पे भ्रष्टाचार होता है, यानी कि करप्शन होता है, पैसे लेके टिकट बांटी जाती है, और हमारी पार्टी में ये नहीं होना चाहिए। जो जेन्युइन वर्कर्स हैं, जो जमीन से जुड़े हुए हैं और जो काम कर रहे हैं पार्टी के लिए असल मायने में, उनको टिकट दी जानी चाहिए। आप मुझे मत दो, आप किसी को भी दीजिए, मैं उसके साथ चलूंगी, पूरा सहयोग करूंगी। लेकिन आज तक मेरे पास पार्टी की तरफ से इसका कोई जवाब नहीं आया, ना कोई सर्वे रिपोर्ट आई, ना उन्होंने कोई सर्वे करवाया। इन सब चीज़ों से परेशान होके मैंने इस्तीफ़ा दिया पार्टी से, आम आदमी पार्टी से। एज अ सोशल मीडिया इंचार्ज मैंने रिज़ाइन कर दिया है, और अब मैं ये सोचने पे मजबूर हो गई हूँ कि क्या आम आदमी पार्टी और दूसरी पार्टियों में कोई फ़र्क नहीं है। जिस सोच के साथ यूथ जो है इस पार्टी से जुड़ा था, क्या वो गलत है? क्योंकि सिर्फ एक मैं ही नहीं हूँ जो अपनी जॉब छोड़ के इस पार्टी के लिए काम करने के लिए आई है। हज़ारों लोग हैं पंजाब में, बाहर भी इतने लोग हैं जो जॉब भी करते हैं और साइड बाय साइड यहाँ की पॉलिटिकल न्यूज़ भी वो रखते हैं। वो भी इतने इंटरेस्टेड हैं आज, क्योंकि उनको लगता है कि अगर कोई चेंज ला सकता है तो वो है आम आदमी पार्टी। लेकिन मैं सभी को ये बताना चाहूँगी कि जिन नीतियों के साथ या जिस सोच के साथ हम जुड़े थे, वो सोच धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। आधी से ज़्यादा तो देखिए ख़त्म हो चुकी है सब तरफ। अगर मैं सुच्चा सिंह छोटेपुर जी की बात करूँ तो उनसे भी मेरी पर्सनल मीटिंग हुई है, और उन्होंने भी यही बताया है कि जो टिकट्स हैं या जो भी काम है वो पैसों से हो रहा है। यानी कि बाकी पार्टीज में भी पैसों से काम होते थे, यहाँ पे भी पैसों से काम हो रहा है। जो असलियत है या जो सच्चाई है उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं रह गई है। इसीलिए इसी चीज़ से परेशान होकर मैंने पार्टी से इस्तीफ़ा दिया। लेकिन मैं फाजिलका का सुधार करने के लिए आई हूँ, आज भी काम कर रही हूँ फाजिलका के लिए, कल भी करूँगी और हमेशा करती रहूँगी, क्योंकि ये दृढ़ निश्चय है मेरे मन में, चाहे कोई पार्टी मुझे सपोर्ट करे ना करे, क्योंकि पार्टी से तो मेरा विश्वास उठ गया है। मैं इंडिपेंडेंटली फाजिलका के लिए काम करूँगी हमेशा। तो पॉलिटिक्स है, यानी कि राजनीति है, उसको गंदगी से जोड़ा गया है। यानी कि हर जो आम आदमी होता है, आम इंसान होता है, उसको ये लगता है कि राजनीति से तो अपने को दूर ही रहना चाहिए, गंदगी इतनी ज़्यादा है राजनीति में। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जिस तरह का काम दिल्ली में किया था, या जिस तरह का मैंने सुना था कि हाँ ये काम हो रहा है, तो मुझे लगा कि नहीं, ये पार्टी इस गंदगी को ज़रूर ख़त्म करेगी, भ्रष्टाचार को ख़त्म करेगी। क्योंकि आप सभी को पता है कि जितनी भी समस्याएँ हमारे देश में हैं, उन सब की जड़ एक ही है, वो है भ्रष्टाचार। तो यहाँ पे फाजिलका में और पंजाब में अगर मैं बात करूँ तो भ्रष्टाचार नस नस में फैल गया है, हमारे पूरे सिस्टम में। ये मैंने सुना था अपने फादर इन लॉ से। मेरे फादर इन लॉ बहुत ही सोशली एक्टिव रहे हैं, वो मुझे ये चीज़ बताते रहते थे कि भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है अपने फाजिलका में, इस तरह की समस्याएं हैं। तो मेरे मन में हमेशा से था कि हाँ मैं कुछ करूँ। लेकिन जब इस पार्टी के बारे में मुझे पता चला, फाजिलका में मेरी शादी हुई, तो ये दोनों चीज़ें मिल गई, और जो मेरा मोटिव था वो क्लियर हो गया कि हाँ फाजिलका के लिए मुझे कुछ करना है। और अगर इस पार्टी का मुझे सपोर्ट मिलता है, जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रही थी एक समय पे, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं मैं कुछ बदलाव लेके आ सकूं फाजिलका में। लेकिन ये सारी चीज़ें अब गलत होती हुई दिखाई दे रही है मुझे। अभी जो भी सिस्टम चल रहा है कि जो दिल्ली के हमारे लीडर्स हैं वो पंजाब को संभाल रहे हैं, यानी कि पंजाब की जो सारी बागडोर है वो दिल्ली के लीडर्स के हाथ में है। तो मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि जो पंजाब में रहने वाले लोग हैं, जैसे कि हमारे कन्वीनर थे जो सुच्चा सिंह छोटेपुर जी, जो ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए थे, आप उनसे बात कीजिए। देखिए संभाले कोई भी काम दिल्ली से, लेकिन जो पंजाब का रहने वाला है उससे ज़्यादा अच्छे से आपको कोई नहीं बता सकता कि पंजाब की समस्याएं क्या है। क्योंकि देखिए हम पंजाब के जो लोग हैं, हम दिल्ली वालों की या बाहर वालों की चापलूसी नहीं करेंगे। आप आइए, हमें गाइड कीजिए कि हाँ जी इस तरह से काम करना है। हो सकता है उनको हम सबसे ज़्यादा नॉलेज हो, लेकिन जो सारा काम है वो हम पे छोड़िए, हमसे सलाह तो लीजिए कम से कम कि आपके पंजाब की ये समस्याएं हैं, किस तरह से हम इनका समाधान करेंगे। तो सबसे बड़ी दिक्कत यही चल रही है कि दिल्ली की लीडरशिप जो है वो हमारे काम को संभाल रही है, ना कि पंजाबी जो पंजाब के लोग हैं उनके हाथ में कुछ भी नहीं दिया जा रहा है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जा रही है, कोई जिम्मेदारी नहीं दी जा रही है। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤੀ ਸਿਆਗ ਜੀ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੈਰੀਅਰ ਕੀ ਰਹੇਗਾ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ इन फ्यूचर ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਨ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ नहीं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एज अ सोशल मीडिया इंचार्ज मैं रिज़ाइन कर चुकी हूँ आम आदमी पार्टी से, क्योंकि सोशल मीडिया इंचार्ज की तरह मैंने काम किया है इतने टाइम। तो मैंने देखा कि सोशल मीडिया पे भी
आम जनता को गुमराह किया जा रहा है कि देखिए आप कुछ भी रैंडम, आपके पास कोई भी न्यूज़ आ रही है, आप उसे प्रमोट नहीं कर सकते जब तक आपके पास कोई प्रूफ ना हो या आपके पास फैक्ट्स ना हो उससे रिलेटेड। तो जब मेरे पास ऊपर से मैसेजेस आते थे कि आप इन्हें ग्रुप्स में डालिए, आप सोशल मीडिया पे इसे प्रमोट कीजिए, तो मैं पूछ भी नहीं सकती हूँ किसी से कि इसका रीज़न क्या है, इसके पीछे कोई फैक्ट्स हैं आपके पास। तो वो जो कहते हैं ना कि ऊपर से बस जो सामान आ रहा है उसे आप फॉरवर्ड करते रहो, लोगों को गुमराह करते रहो। तो सोशल मीडिया एक समय पे पॉजिटिव टूल माना जाता था कि सोशल मीडिया के थ्रू हम लोगों को जागरूक करें, लेकिन आज के समय आम आदमी पार्टी सोशल मीडिया का बहुत ही गलत इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि जो यूथ है, जो एजुकेटेड लोग हैं, वो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे रिलाई करते हैं, क्योंकि हर कोई पंजाब में आके देख नहीं सकता है कि क्या चल रहा है। तो जो ऑल ओवर इंडिया है या जो बाहर रहते हैं भारत के, वो भी देखते हैं और सोशल मीडिया पे रिलाई करते हैं। तो सोशल मीडिया को बहुत ही गलत तरीके से यूज़ किया जा रहा है, बहुत ही डेस्परेटली उस पर मैसेजेस डाले जा रहे हैं। एक आपके पास कोई न्यूज़ आती है, उसको आप एग्जैजरेट करके नहीं डाल सकते हो, क्योंकि देखिए जो न्यूज़ होती है, चाहे आप सोशल मीडिया के थ्रू लगाओ, चाहे आप किसी भी मीडिया के थ्रू आप इसको प्रमोट करते हो, तो लोगों का उस पर एक भरोसा होता है। क्योंकि देखिए जो लोकतंत्र होता है, डेमोक्रेसी होती है, वो 4 स्तंभों पे खड़ी हुई है, उसमें से एक होती है मीडिया। इसीलिए सोशल मीडिया का बहुत ही गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी से परेशान होकर मैंने सोशल मीडिया से इस्तीफ़ा दिया। आगे की अगर मैं अपनी रणनीति के बारे में बताऊं, तो फिलहाल मेरा कोई भी प्लान नहीं है कि मैं किसी भी पार्टी से जुड़ूंगी, क्योंकि ये पहली पार्टी थी, यानी कि आम आदमी पार्टी पे मैंने सबसे पहला विश्वास किया था। और जिस तरह से I am feeling shattered. I don't want to join any party for the time being. Yes, I will be working for my city, for Fazilka, but for now I have no plans to join any other party. इसमें अलग-अलग जोन्स के इन्होंने इंचार्जेस बनाए हुए हैं, तो मैं महिला विंग की तरफ से इंचार्ज थी। और जैसे फिरोजपुर जोन के जो हमारे इंचार्ज होते हैं, वो आगे सबको फॉरवर्ड करते हैं कि फिरोजपुर जोन में जो जो भी इंचार्जेस हैं उनको फॉरवर्ड करते हैं और फिर वो आगे इस न्यूज़ को भेजते हैं। तो ज़्यादातर क्या होता है कि कोई पूछता नहीं है, न्यूज़ आई उसे ही सारे ग्रुप्स पे डाल दिया, उसे ही ट्विटर पे प्रमोट कर दिया, उसे ही फेसबुक पे ट्विटर कर दिया। तो मेरी गलती ये थी कि मैं पूछ लेती थी कि इसका रीज़न क्या है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता था कि सिर्फ एलिगेशंस होते हैं न्यूज़ में, एलिगेशंस की अकालियों ने ये किया, कांग्रेस ने ये किया, दूसरी पार्टीज़ ने ये किया। मैं कहती थी कि हम जो काम कर रहे हैं हमें उसे प्रमोट करना चाहिए, ना कि दूसरी पार्टियों पे एलिगेशंस लगानी चाहिए, क्योंकि जो पुरानी सारी पार्टीज हैं वो ये काम ऑलरेडी कर रही हैं। एक दूसरे पे एलिगेशन की कांग्रेस अकालियों पे लगाती है, अकाली कांग्रेस पे लगाते हैं, ये काम तो ये लोग सालों से करते आ रहे हैं। अगर यही काम हमको करना है तो कोई डिफरेंस नहीं है हम में और दूसरी पार्टीज में। तो ये चीज़ थी कि बस एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाना, एलिगेशंस लगाना, पुरानी चीज़ों को उठाना जिनमें कोई सच्चाई भी नहीं है। प्रमोट करना ज़्यादा ज़रूरी है दूसरे को नीचे गिराने से। पर्सनली मेरे पास कभी किसी ने कॉल नहीं किया या किसी ने भी पैसे की बात नहीं की। बस इधर उधर से जो रिपोर्टर्स होते हैं या न्यूज़ इधर उधर से आती है कि हाँ भाई पैसा चल रहा है इस चीज़ में। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने दिल्ली जाकर ये बात बताने की कोशिश भी की थी, यहाँ पे जो भी इंचार्जेस हैं उनको भी ये बात बताने की कोशिश की कि इस तरह की चीज़ें सामने आ रही है कि पैसे दे के टिकट मिलेगी। और मैंने सबसे पहले ही ये क्लियर कर दिया था कि पैसा दे के मैं कभी भी टिकट नहीं लूँगी, चाहे आप मुझे टिकट मत दो, चाहे मैं इलेक्शन नहीं लड़ पाऊँ, वो एक बात की बात है। अगर आज मैं पैसा देती हूँ तो कल मैं भी करप्शन करूँगी, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने पहले ही क्लियर कर दी थी। शुरू से ही मैंने इस चीज़ का विरोध किया कि आपने मुझे कोई सर्वे रिपोर्ट नहीं दिखाई, कोई भी आपने मुझे जेन्युइन रिपोर्ट नहीं दिखाई कि हाँ हमने ये टिकट क्यों अलॉट की है समरवीर सिंह को, तो मैं काम नहीं कर सकती पार्टी के लिए। आप मुझे एक जेन्युइन रिपोर्ट दीजिए, मैं आज ही समरवीर सिंह को अपना 100% सपोर्ट दूंगी। तो कुछ दिन तक तो मुझे रुकने के लिए बोला गया कि आप रुकिए, हम देखते हैं क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। जब काफ़ी दिन इस बात को हो गए तो मेरे पास कॉल्स आने लगे और ऑब्जर्वर जो है वो भी मेरे पास आए। मुझे कहा जा रहा था कि हम आपको ओहदा देंगे, अच्छी पोस्ट देंगे, आप सपोर्ट कीजिए। मैंने कहा देखिए मुझे ओहदे से या किसी अच्छी पोस्ट से कोई मतलब नहीं है, मैं यहाँ पे बदलाव के लिए आई हूँ और वो मैं लेके आऊँगी, चाहे आप मुझे कोई पोस्ट दो चाहे ना दो। और इसी से परेशान होकर मैंने इस्तीफा दिया। मैनिफेस्टो को अगर मैं आपको बताऊं तो प्रैक्टिकलिटी बहुत ही कम थी, यानी कि वास्तविकता से हमारे यूथ मैनिफेस्टो का कोई नाता ही नहीं था। कि उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें बोली कि देखिए हम आम आदमी पार्टी वाले जो हैं वो, हमने अकालियों पे भी कीचड़ उछाला है कि अकाली इतना झूठ बोलते हैं, कांग्रेस पे भी कीचड़ उछाला है, लेकिन खुद अगर हम वास्तविकता से हट के बात करते हैं तो हम में और उनमें कोई फ़र्क नहीं रह जाता है। उसमें बोला गया था यूथ मैनिफेस्टो में कि युवाओं के लिए, यूथ के लिए 25 लाख यानी कि 25 लाख जो नौकरियां हैं जनरेट की जाएंगी, ठीक है। तो 25 लाख नौकरियों का उत्पादन किया जाएगा पंजाब में। तो आप ये बताइए कि सबसे पहले जो ज़रूरत है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की है। इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे उसके बाद कुछ इस पर इफेक्ट आएगा, एजुकेशन लेवल हम इम्प्रूव करेंगे, तब जाके कुछ हम एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज कर सकते हैं। ये कोई 1 दिन का या 2 दिन का या साल 2 साल का काम नहीं है। लेकिन वादा क्या किया गया है कि 5 साल में 25 लाख नौकरियां हम जनरेट करेंगे।
अभी जो किसानों के लिए जो मैनिफेस्टो भी बहुत ही रिसेंटली जारी किया है, उसमें भी बहुत ही बड़ी बड़ी बातें की गई है कि किसानों का जो कर्जा है वो सारा माफ़ कर दिया जाएगा। किसानों को जो भी अगर कोई नुकसान होता है तो पर एकड़ के हिसाब से उनको 20,000 मुआवजा दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें देखिए, समय जो होता है, समय के अनुसार ये चीज़ें अपने आप काम में आती हैं। आज जो पंजाब सरकार है, सबको पता है कि हज़ारों करोड़ों के कर्जे में है। इतना कर्जा होने के बावजूद अगर हम किसानों में इतना पैसा भी बांट रहे हैं, किसानों को हर चीज़ का कम से कम 20-20 हज़ार मुआवजा भी दे रहे हैं, किसी को 40,000 मुआवजा दे रहे हैं, और यूथ में जो है वो एम्प्लॉयमेंट भी हम जनरेट कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें देखिए प्रैक्टिकलिटी से बहुत दूर है। करना हर कोई चाहता है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो बेसिक है कि एजुकेशन लेवल हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा, तब जाके एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, लेकिन इसमें समय बहुत लगेगा। तो जो ये हम मैनिफेस्टो जारी करते जा रहे हैं पार्टी वाले, एक के बाद एक, पहले यूथ किया, फिर अब किसानों का मैनिफेस्टो जारी किया, लेकिन इसमें वास्तविकता कहीं भी नहीं है। झूठ बहुत ही अच्छे से बोला जा रहा है और दूसरी पार्टियों को टक्कर दी जा रही है। इतने बड़े बड़े झूठ इसमें बोले जा रहे हैं। पंजाब के, पूरे भारत के यूथ से मैं यही कहना चाहूंगी कि सबसे पहले एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर हम एजुकेटेड हैं और हम किसी भी तरह से अपने देश को, पंजाब को, या जिस भी गांव में हम रहते हैं, कोई भी समर्थन करना चाहते हैं या अपना कोई योगदान देना चाहते हैं अपनी सोसाइटी में, तो हमें कहीं ना कहीं से शुरुआत देखिए करनी पड़ेगी। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि मैंने भी एक उम्मीद के साथ इस पार्टी से अपने आप को जोड़ा था कि हाँ, इस पार्टी के साथ काम करूंगी, इसकी नीतियाँ इतनी अच्छी है, युवाओं को आगे लेके आ रही हैं। इस पार्टी से निराशा मुझे ज़रूर मिली, लेकिन हम सब युवा पंजाब के किसी भी पार्टी के मोहताज नहीं हैं। अगर हम अपनी सोसाइटी के लिए, अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो अपना अपना जो पोर्शन है सपोर्ट का, वो हम डाल सकते हैं इसमें किसी भी तरह से। कि आपके आसपास कोई भी बच्चे हैं, अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपको लगता है कि बच्चों का पढ़ना बहुत ज़रूरी है, वो नहीं कर सकते, तो आप उन्हें पढ़ाइए। अगर आप दूसरी तरह से हेल्प करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने एक जॉब फेयर लगवाया था, क्योंकि मैं खुद एचआर मैनेजर हूँ, तो मैं काउंसलिंग करती थी बच्चों की, तो यहाँ पे मैंने जॉब फेयर लगवाया, कंपनीज बुलवाई ऑल ओवर पंजाब से, और 51 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट भी करवाया है। तो चाहे मुझे कोई पार्टी टिकट दे या ना दे, कोई पार्टी सपोर्ट करे या ना करे, मैं जो अपना बिट है, आई वुड ऑल्सो ऑलवेज वॉन्ट टू गिव माई बिट टू दी सोसाइटी, बिकॉज आई एम एजुकेटेड इनफ एंड आई वुड वॉन्ट माई एजुकेशन टू बी ऑफ सम हेल्प टू द सोसाइटी। क्योंकि देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू जी हैं, हमेशा से बहुत ही ईमानदार रहे हैं पूरे अपने पॉलिटिकल करियर में। कभी भी उन पे कोई दाग नहीं लगा, यानी कि ईमानदार रहे हैं, करप्शन के खिलाफ रहे हैं हमेशा से, चाहे किसी भी पार्टी में रहे हों। आज उनको ऐसी ज़रूरत महसूस हुई है कि पंजाब में एक ऐसे फ्रंट की या ऐसी पार्टी की ज़रूरत है जो असल मायने में करप्शन के खिलाफ काम करे और पंजाबियों के लिए काम करे, पंजाब का सुधार कर सके। तो ये अगर उनकी नीतियाँ जिस तरह से हमें पता चल रही हैं, इन्हीं नीतियों के साथ अगर वो आगे चलते हैं, और जो हमारे एक्स कन्वीनर हैं आम आदमी पार्टी के, सुच्चा सिंह जी छोटेपुर, जिन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है, उन्होंने भी 3 साल तक काम किया और वो काफ़ी सालों से काम करते आए हैं, पॉलिटिक्स में हैं, ईमानदारी उनके अंदर भी बहुत ईमानदारी है और ईमानदारी से हमेशा उन्होंने काम किया है। तो अगर वो नवजोत सिंह सिद्धू जी के फ्रंट के साथ जुड़ते हैं और अगर मुझे ये लोग अप्रोच करते हैं इसी नीति के साथ, तो मैं ज़रूर जुड़ना चाहूँगी, क्योंकि मैं अंत में फाजिल्का का विकास चाहती हूँ, पंजाब का विकास होते हुए देखना चाहती हूँ। तो इस फ्रंट से मैं ज़रूर जुड़ना चाहूँगी अगर इन्हीं नीतियों के साथ ये आगे बढ़ते हैं और पार्टी बनाते हैं और सुच्चा सिंह जी को अपने साथ लेते हैं। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤੀ ਸਿਆਗ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਐਚਆਰ ਦੀ ਜੌਬ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ ਤੇ ਅੰਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀਰਤੀ ਸਿਆਗ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ ਵੀ ਚੌਥੇ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਆਸ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੇਕਰ ਚੌਥੇ ਫਰੰਟ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਚੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਚੱਕ ਦੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਲਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ।